हमारे ब्रज में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, योगी राजा अग्नि जल, इनसे अत्यंत सावधान रह करके इनकी सेवा करनी चाहिए। अगर सावधान रह के सेवा करें तो जल, अग्नि, राजा और संत, इनसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और यदि असावधानी होती है तो सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना अवश्य है। इसमें से जो जितना अधिक उत्कर्षवान है उसके निकट उतनी ही सावधानी आवश्यक है। सत्य की सन्निधि में जाने के पहले अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लेना, शारीरिक रूप से तो आप करते ही हैं कि संत के पास जाए तो किस तरह की पोशाक पहन के जाए। हर जगह ड्रेस कोड होता है, आर्मी का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, कोर्ट का ड्रेस कोड है। माय डियर, अरे आज तो हम एक निमंत्रण देख रहे थे, हमको आश्चर्य हुआ, अच्छा हुआ हमको अभी सिर दर्द नहीं करना पड़ता है। विवाह में सम्मिलित होना है तो ड्रेस कोड है, बाकायदा फोटो बना के भेजी। हमने कहा अच्छा हुआ बच गए, हम नहीं अगर होता तो जाते ही नहीं बारात में। तो ले अब कई लाख रुपए के ड्रेस बनवाओ, तब जाओ बाराती बन करके। और अलग अलग फंक्शन के अलग अलग ड्रेस। मैं यहाँ से चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ फोटो में कि ढोलक में आपको ये पहनना, अलग अलग चीजों में ये पहनना है, फोटो बना के भेजा गया है, ड्रेस कोड है। और हम ठाकुर जी की सेवा में और संत की सेवा में इतना भी ड्रेस कोड नहीं अपनाते। कई लोगों को देखा हमने बड़े गंदे का अंगोछा पहन करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, नहा धो के। ठाकुर जी कहेंगे शायद तुमसे नहीं, लेकिन समझ तो जाएंगे कि 2 कौड़ी के अफसर के सामने जाते हो तब तो तुम पूरी पोशाक धारण करते हो, तो मुझे तुम क्या समझते हो जो गंदा संदा कपड़ा पहन के आ गए। ये आपका भगवान के प्रति कितना सम्मान है, आदर है, पूज्य भाव है। हाँ, पूज्य भाव है वो प्रकट करता है। स्वयं अलंकृत्य जो वेद की विधि है, हवन करने के पूर्व अपने को अलंकृत करना है। वेद इत्यादि को अलंकृत करना ही है, अपने को भी अलंकृत करना है। पूजा के पहले भी अपने को अलंकृत करना है। अंदर से तो अलंकृत करो, बाहर से भी अलंकृत करो। लेकिन अलंकृत करने को कह दो महाराज हम तो आजकल फटी हुई जीन चल रही उससे अलंकृत करेंगे, तो ये हमारे यहाँ की विधि नहीं है। हमारे यहाँ फटा हुआ कपड़ा पहनने वाला, गंदे नाखून वाला, गंदे दांत वाला, उसको लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है, भले नारायण क्यों न हो। ये श्लोक तो संतों के पास जाके लोग कई बार ऐसे वस्त्र पहन लेते हैं जो दर्शनी नहीं कहे जा सकते। अगर आदर है तो संत के पास मर्यादित पोशाक में जाओ। दक्षिण में थोड़ा नियम कर दिया, हम बड़े प्रसन्न हैं। हमसे कई लोगों ने कहा महाराज रमन इतने कर दे क्या बिटिया के लिए। हमने कहा अच्छा सोचो विचार कर लो, क्योंकि एक बार इस तरह कुछ कहा गया था तो समझदार जो पत्रकार थे उन्होंने उसका कुछ अनर्थ ही कर दिया। तो खैर उससे हमको कुछ बिगड़ता तो नहीं है, क्योंकि हमारी भावना में तो इस तरह कोई है नहीं, लेकिन एक मर्यादा तो होनी ही चाहिए। उसके लिए जब चाहे कितना हल्ला मचाओ। तो वस्त्र का भी सलीका होना चाहिए, बैठने का भी सलीका होना चाहिए, बोलने का भी सलीका होना चाहिए।
कब बोले, कब नहीं बोले, कब चुप रहे। राम जी के पास लक्ष्मण जी रहते तो अवसर देख करके बोलते हैं। पति पत्नी को भी एक दूसरे की स्थिति देख करके ही कोई बात कहनी चाहिए। गुरु और शिष्य को भी इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर संत ध्यान में बैठे हैं तो महाराज दंडोत। अब एक बार मैं शांत हो गई, महाराज जी उठो, मैं बम्बई से आई हूँ। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको, मुझको कहानी मत समझ। अरे तुम मुंबई से आई हो तो बड़ी कृपा की, हमारे पर अनुग्रह की, आशीर्वाद देने आई है, लेकिन अब हमको तो आशीर्वाद देने के लिए आने दो। ये अपराध है भाई, नोट कर लेना। संत की इच्छा, संत चले जा रहे हैं, महाराज जी जय श्री कृष्ण नहीं बोलो। आप लोगों को पता नहीं संत कभी कभी कहाँ होते हैं, बाहर चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं, स्थिति कहीं और होती है। प्रणाम करना है तो करो, हमारे पुष्टि मार्ग में बड़ा अच्छा नियम है, तो कोई उन महाराज जी को जय श्री कृष्ण नहीं करता, जय जय प्रणाम कर श्रद्धा। अगर आपसे मुखातिब हो तब आप उनको विजय प्रणाम जय श्री जरूर करना है, वरना अगर वो सब जानते हैं तो तुम्हारे मानसिक प्रणाम को भी, मौन प्रणाम को भी स्वीकार कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर तुम चाहे कितना हल्ला बजाओ, उसका कोई परिणाम नहीं फला। तो आपको अगर ये लगता है कि नहीं मैं सामर्थ्य नहीं, जरा मैं बता दूं तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, तो अच्छी बात है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, ये जानते हैं, तो फिर आपको मर्यादा का पालन। संत ध्यान में बैठे हैं तो जाके विघ्न न करें, चुपचाप एक और बैठ जाए। इस तरह से बैठे कि संत को विक्षेप ना हो। अगर विक्षेप होता है तो अपराध है। शीघ्रता है तो प्रणाम करके उनके चले जाओ। ये आशा मत करो उनके आसपास वालों से, महाराज कह दो कि फलाने जी आए हैं, अमुक जी आए हैं, बड़े वो है वो आए हैं। तुम बड़े कितने हो, संत किसी बहुत बड़े के साथ जुड़े हैं, उनको भी संत जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सावधान। इसी तरह से संत जब प्रवचन कर रहे हैं तब भी बहुत सावधानी करना चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, उठना बैठना नहीं चाहिए। मध्य में से अत्यंत आवश्यक तो अनुमति लेके तो पहले ही अपने को रिफ्रेश करके आवे तो बैठे। अगर असावधानी करेगा तो बहुत हानि हो सकती है। हम आपको ऐतिहासिक घटना सुना देना चाहते हैं। हमारे महापुरुष जब भी कोई उपदेश देते तो कहते सावधानतया सुनो, सब कहते सावधान होकर सुनो। आप काशी में जाओगे तो वहां पर एक नाग कुआं है, नाग कुआं। नाग कुआं माने नाग का कुआं। पतंजलि जी शेष नाग के अवतार, व्याकरण के भी, आयुर्वेद के भी और योग के भी परमाचार्य। व्याकरण के महाभाष्य का प्रणयन उन्होंने किया है, पतंजल महाभाष्य। और सब भाष्य है, केवल एक भाष्य जिसे महाभाष्य कहा जाता है, वो महर्षि पतंजलि का व्याकरण का महाभाष्य। उन्होंने अपने 1000 शिष्यों को एक दिन कहा, बच्चों मैं यवनिका लगा के बैठता हूँ, यवनिका माने पर्दा लगा के बैठता हूँ, मैं तुम्हें आज महाभाष्य पढ़ाऊंगा और सावधान रहना, कोई हमारे पर्दे को खोलना नहीं, उठना नहीं। अब पर्दा लग गया तो पतंजलि जी महाराज अपने शेषनाग के अवतार में विराजमान होकर सात मुखों से महाभाष्य का उच्चारण करने लगे। अब उसमें एक लड़के को बड़ी जोर से लक्ष्मणता लग गई, नहीं रोक पाया तो कुछ करके चला गया। अपराध है, अब याद रखिए, पहले सावधान हो गया।
और उन जो 999 बचे थे उनमें से एक के मन में आया, आज आज गुरु जी कैसे चमत्कार ढंग से बोल रहे हैं। यद्यप गुरु जी मना नहीं किया था तो वो तो समाधि में चुपचाप धीरे से देख लूंगा, उनको क्या पता चलेगा। कई लोग समझते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा तो गुरु जी को पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे गुरु में सामर्थ्य तो जरूर पता लगेगा, नहीं सामर्थ्य गुरु है ही नहीं, वो कुछ और ही तमाशा। तो ये आपके ऊपर निर्णय करता है कि उनको आप गुरु समझते हैं या कुछ और समझते हैं, गुरु के भेद को समझते हैं ये सब। तो उससे नहीं रहा गया तो उसने धीरे से पर्दा खोला। अब आप एक जरा सा सांप आता है तब तो न जाने क्या क्या हो जाता है, बिना इच्छा कुछ कुछ विसर्जन हो जाता है। 1000 फण पड़े पड़े, 3 लाल लाल आंखें और उसके ऊपर एक एक मणि। ऐसे स्वरूप को देख करके वो लड़का का चीख निकल गई, जैसे चिल्लाया चीखा तो शेषनाग की दृष्टि खुल गई। उनके क्रोध की अग्नि में 999 शिष्य भस्म हो गए। इतिहास है ये। अब वो जो बालक लघुशंका करने गया तो वो आया, तो ये दृश्य देख करके तो गुरु जी ऐसे बैठे से पिता करके जा तो ब्रह्म राक्षस हो जा। अब उसको विदे तो ब्रह्म मालूम नहीं ब्रह्म राक्षस की क्या गति होती है। जो विद्या जानते हुए नहीं पढ़ाता वो भी ब्रह्म राक्षस बनता है। इसलिए हमारे यहाँ निःशुल्क विद्या पढ़ाई जाती रही है, योगक्षेम के लिए जो है। तो बड़ी लंबी आयु होती, खाने का न पीने का, बोल तो चरणों में गिर पड़ा। अब ब्राह्मण साधु ये सब पैरों के बड़े कमजोर होते हैं। गोपाल व्यास ने देखो उसने किया, दे दिया शाप, चरणों में गिर पड़ा, जाओ भगवान तेरा कल्याण। 10 जन्म भी 100 जन्म भी तपस्या करते भगवान के दर्शन होते कि नहीं, उन आशीर्वाद जाओ भगवान तुम्हारा कल्याण। कितनी घटना आप सुन, जा ब्रह्म राक्षस हो जा, चरणों गिर गए। वो मेरे उद्धार का उपाय क्या, ब्रह्म राक्षस से मुक्ति बड़ी कठिन है, बहुत लंबी उनकी घटना होती है, फिर आप लोग किसी अन्य समय जानेंगे मुक्ति कैसे। चरणों गिरा तो दयालु, उनका अच्छी बात है, तुम किसी पाणिनीय या पाणिनीय व्याकरण कोई महाभाष्य पढ़ा देना, जिस दिन तुम्हें विद्या पढ़ा दोगे उसी दिन तुम्हारी ब्रह्म राक्षसत्व से मुक्ति हो जाएगी। विद्यादान करने से ब्रह्म राक्षसत्व की मुक्ति। अब कथा क्या लंबी करे, पेड़ के ऊपर जाके बैठ के पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर के। अब जो उधर से आवे तो ये पहले तो पंडित कहाँ आते हैं, विद्वान आज भी कहाँ धरे। पहले तो और मुश्किल था, ताकता फिर अब पंडित जी आ रहे हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछे कि पचे धातु निष्ठायाम किम रूपम, तो पक्तम और पक्वम 2 रूप बनते हैं। अगर ठीक से बताएगा तो इसके माने पाणिनि व्याकरण वाला है, नहीं बताएगा तो नहीं। तो एक ब्राह्मण बड़ी मुश्किल बहुत दिनों बाद आया, तो उसने कहा कि तुम महाभाष्य पढ़ोगे? उसने कहा हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी भाषा समझेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा मैं पत्ते में लिख लिख करके दे दूंगा और उसको तुम पढ़ लेना, समझ लेना। खट 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 लिख लिख पढ़ता, क्यों गिरा दे, क्यों गिरा दे, वो पढ़ता जाए। लेकिन पत्ते देख करके बकरी एक उधर से आ गई और कुछ पत्ते खा गई। अब जितने पत्ते बकरी खा गई उतने में लिखा हुआ अजा भक्षितम, एक महाभाष्य पढ़ना, बकरी खा गई, अजा भक्षितम। तो ये हमने कथा सुनाई, जब वो जब व्याकरण महाभारत पढ़ा दिया तो उनकी मुक्ति हो गई। कितनी सावधानी से सेवन करना चाहिए। योगी राजा अगिरजन इनकी सावधान रहियो, घासीरा मर्यादा से रखो।
कई लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, लाभ के स्थान पे हानि न कमाए। इसलिए सबको जो यहाँ बैठे हैं उन्हें, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए जो उपदेश चाहता है उसके लिए मर्यादा है। इसका पालन करें। परमात्मा सबका मंगल करें। जय श्री